नारी नयन सर जाहि न लागा। कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो भगवान मानता है वो ऐसा है, ये भगवान है बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए। तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से अब हमें मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं, आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भय से नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंध कर अपने आप अमृत कलश देंगे। एक सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दिए। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना? एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसी बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सरा कि तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाती, तिलोत्तमादि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो, अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी, और इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी की नहीं, तो ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य को, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है। उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं वेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। हरि बहुत करुणामय है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधन। फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती है तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं, और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए, ना कोई खास ना खवास, सब खास कोई खास नहीं। हमारी केवल एक वृत्ति भगवदाकार, हमारे प्रभु, दूसरा कोई, ये पर्सनल है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और पूरे संसार से व्यवहार करे कहीं नहीं फंसेगा, और जहां दूसरों कोई मेरा खास वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है।
पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन, बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति के समान 5 घरों से या अचानक कोई भाई एक दिन दे दिया, वो भी निषेध है, पर आप ले एक दिन चला पा लिया ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी ऐसा निमंत्रण, सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है, ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए, पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, कोई सेवा करे कोई कुछ करे, उनमें कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे, आखिरी में उठा लिया। कह रहे विना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने, चैलेंज है त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, विना स्वात्मा रामेश्वर हरि मुग्धस त्रिभुवने, युवत्या भावैको वत्सुरवरो वा मुनिवर, चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवर युवत्या भावई, भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो देवताओं में श्रेष्ठ हो या मुनिवरो मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही, बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। स्थितस तस्मात् तस्यास चकित चकितो दूरत रता, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित चकित, आश्चर्य है आश्चर्य है आश्चर्य, जानता हुआ भी वो विघ्न को ही अमृत स्वीकार कर रहा है। जाए सो सुभट समर्थ पाइरन रारिना मंडई, जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडई, जाए धनिक बिनु दान जाए निर्धन बिनु धर्महि, जाए सो पंडित पढ़ि पुराण जो रत न सके सुकर्महि, श्रुत जाए मातु पितु भक्ति बिनु तिय सो जाए जय पति नहित, सब जाए दास तुलसी कहें जो न राम पद नेहु नित, सब जाए दास तुलसी कहे जो न राम पद नेहु नित। समर्थ वीर कौन है? जब वीर से योद्धा से अवसर पड़े और फिर वहां बात नहीं, अपनी वीरता दिखावे, उसे वीर कहते हैं। वही बात करे कि जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडे। प्रवचन बहुत बढ़िया दे लेते हूं, बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जब काम क्रोध लोभ मोह मद सूरवीर ने ताल ठोकी तो मुंह भरा गिर गए, तो काहे के तुम योद्धा, काहे के जति, काहे के बैरागी, काहे के तुम साधक हो, काहे के साधु। सन्यासी विरक्त वैष्णव भगवत मार्ग का पथिक कहला करके वासना पर विजय नहीं प्राप्त की, काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की, तो तुम्हारा व्यर्थ है वैराग्य धारण करना। जैसे सूरवीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता नहीं है, वो वीरता करके दिखाता है, और कायर घर में बैठ के डींग हाँकता है, और जब वीरता की बात आती है तो भाग पड़ता है। तो वैराग्य की केवल बात कर लेना, प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, ये कोई विरक्तता नहीं है। विरक्तता है जब काम क्रोध का आक्रमण हो, उस समय शांत भाव से, इसी दिन के लिए तो ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो सुना था, इसी दिन के लिए तो हम सत्संग एकत्रित किए हैं कि हमको कौन सा बाण क्या मार करके कौन से विषय विकार को नष्ट करना है। क्रोध आया, शांत, मेरे भजन को छीन करने के लिए सामने माया रचना रच रही है, नहीं ऐसा नहीं, तो फिर मेरे भगवान मेरे सामने हैं, दूसरा कोई नहीं।
मुझे सहन ही करना है। कितने बाण सामने हैं, बार बार वो विचार के द्वारा उसको शांत कर देता है। एक सूत्र नहीं, दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र नहीं, तीसरा सूत्र। मेरा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। कई बातें एक साथ विचार में लाकर क्रोध को शांत कर लिया, काम को शांत कर। इसीलिए तो ज्ञान है, ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कह रहे वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का